हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो कैसा जा रहा है आपका न्यू ईयर? एंड आई नो आप लोग वीडियो का वेट कर रहे हो और मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा था और आप लोगों ने विंटर वीडियो की डिमांड की थी, मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन आपके लिए जो पिछले कुछ सालों की विंटर वीडियोस है, मैंने उसमें से कुछ बेस्ट पार्ट्स और बेस्ट सीन निकाले हैं और इस वीडियो में डाले हैं। आप देखो, एंजॉय करो। एंड न्यू वीडियो का मैं आज शूट कर रही हूँ, तो न्यू वीडियो भी फटाफट से आएगी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो और शेयर करो, भर भर के प्यार दो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट और एंटरटेनिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को पूरा देख के जाना। ओके, ये लो मूंगफली खाओ। प्रीत की मम्मी गरम गरम बुनवा कर लाई थी, मीठी मीठी है एकदम। मीठी तो है काफी। और सर्दियों में तो मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। मेरी भी कल ही खत्म हुई है, आज जाऊंगी ना शाम में तो लेकर आऊंगी। अब जाके कहीं थोड़ी ठीक ठाक सी धूप निकली है। मैंने भी आज ही लगा दी मशीन कपड़ों वाली, बस कमर टूट गई आज तो। एक हफ्ते के कपड़े पड़े थे। बच्चों का क्या है, वो तो पहन पहन के डाल देते हैं। आफत हमारी आनी होती है। हाँ हाँ, और वैसे भी सर्दियों में तो एक कपड़े 2-3 दिन चल ही जाते हैं ना, इतने गंदे हो रहे। ऊपर से इतने मोटे मोटे, इतना टाइम लेते हैं सूखने में, और बिना ड्रायर के ना तो नहीं सूखेंगे। आप क्यों घुस रही हो गाजर? भाई साहब से घिसवाते। हाँ, कहाँ सुनते हैं वो, ना वो सुनते ना उनके बच्चे। अब जो करना है ना मुझे ही करना है, उनका क्या है, उनकी तो फरमाइशें चलती रहती है। और वैसे भी टाइम कहाँ है इनके पास, सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, फिर वही आते हैं शाम में 5-6 बजे। फिर मैं सोचती हूँ क्या ही बोलूँ इनको, वैसे ही थके हारे आए हैं। मैं तो सब कर लूं, बस गाजर नहीं घिसी जाती मुझसे। अब कंधों में भी तो दर्द रहता है, हाथ दुख जाते हैं। अब कम से कम 5-6 किलो गाजर तो घिसनी होती है गाजर के हलवे के लिए। मुझसे तो नहीं घिसी जाती, मैं तो उनसे ही घिसवाती हूँ। किलो गाजर का हलवा खाना है ना तो गाजर घिस के दो मुझे। अब 5-6 घंटे तो बनाने में ही लग जाते हैं। हाँ देख लो, बनाने की मेहनत 5-6 घंटे की है और खत्म होने में 2 मिनट नहीं लगते। भरा हुआ कुकर 2 दिन में खत्म हो जाता है। मम्मी मुझे भूख लग रही है, गाजर का हलवा नहीं मिल रहा। ये देखो, भूख लग रही है तो खाना नहीं चाहिए। गाजर का हलवा जो बन गया घर में, चल यूनिफॉर्म चेंज कर, मैं खाना लगाती हूँ। हलवा खत्म हो गया। खत्म हो गया? अब कल ही तो बनाया था आपने, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। वैसे बना बड़ा स्वाद था, इसके पापा भी उंगलियां चाटते रह गए थे। कम ही बनाया था क्या आपने? ना, बनाया तो काफी था। थोड़ा आपके घर पहुंचा दिया, थोड़ा जो हमारे नीचे वाले आंटी अंकल है उनके घर पहुंचा दिया। मैं क्या, चलो बहू बेटे तो रहते नहीं है उनके, मैं ही पहुंचा दूं। और थोड़ा बहुत वो हमारी काम करने वाली है सुशीला, उसको दे दिया। मैं क्या, चलो उसके बच्चे भी खा लेंगे। हाँ यही होता है। अब ये देखो, हाथ पैर कैसे रूखे सूखे से हो गए हैं। हाँ तो गोले का तेल लगाया करो ना, सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट है। रूखे सूखे तो हो ही जाते हैं आजकल। तो देखो रखा हुआ है। मैं क्या, जब तक गाजर छील लूंगी तब तक पिघल जाएगा, फिर लगा लूंगी हाथों पैरों पे। ठंड तो काफी हो रही है, पता नहीं बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कब पड़ेंगी। परेशान हो जाते हैं वो भी सुबह सुबह उठ के जाने में स्कूल। हाँ बस रहने दो आप, उनकी छुट्टियां पड़नी है और हमारी आफत आ जानी है। सुबह सुबह का काम रहता है, कर करा के लंच देकर कम से कम 2 घड़ियां धूप में बैठ तो जाते हैं। अब अगर घर पे रहेंगे ना तो पूरा दिन चे 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 करके सर दर्द कर देंगे। स्कूल जाएंगे कम से कम 4-5 घंटे की शांति तो मिलेगी। क्या तो सही रही हो। बस कल और धूप निकल जाए अच्छी खासी, रजाई गद्दे भी सूखने डाल दूंगी, मैक्सी आ जाती है। हाँ रजाई गद्दे तो मुझे भी डालने हैं, थोड़ी धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। नहाऊं या ना नहाऊं, नहाऊं या ना नहाऊं? नहा ही लेती हूँ यार। वैसे भी 2-3 दिन हो गए हैं ना नहाए हुए, और खुजली भी तो लगने लगी है। हेयर वॉश करूं क्या? हेयर वॉश रहने देती हूँ। वैसे भी संडे को ही तो किया था और अभी 6 ही दिन हुए हैं, बाद में कर लूंगी। ऐसे ही नहा लेती हूँ, ठंडी इतनी हो रही है। सो गई क्या बाथरूम में?
2 घंटे तो हो गए तुझे घुसे हुए। बेटा और किसी को भी नहाना होता है? हाँ मम्मी आ रही हूँ बस। क्या ही होगा इसका, 10-10 घंटे में नहा के निकलती है। बाल धो तो लिए लेकिन बैंड बज गई। मम्मी नहा ली मैं, हीटर लगा दो। इतना टाइम लगाते हैं नहाने में? बेटा जितना टाइम तू लगाती है ना इतने में पूरा घर नहा लेता है। अब मम्मी को कैसे बताऊं, नहाने में तो सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, बाकी टाइम तो सोचने में लगा है। चल जाके कपड़े पहन फटाफट। मम्मी लोशन कहाँ रखा है? गोले का तेल टेबल पे गरम करके रख दिया है मैंने, जाके लगा ले। छी मैं नहीं लगाऊंगी मम्मी, बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। गोले के तेल से अच्छी चीज है कुछ? एकदम नेचुरल। तुम्हें तो नकली चीजें चाहिए सब। जाके लगा ले, 2 दिन में ही लोशन का डब्बा खाली कर देते हो। मम्मी लोशन कहाँ है? हाय कितने खौलते पानी में नहाती है ये लड़की, नलायक, खून जल जाएगा तेरा सारा। मम्मी गरम गरम पानी में ही तो नहाने में मजा आता है, नहाने के लिए भी मजे चाहिए इन्हें। वैसे नहाने के बाद फील तो अच्छा होता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओ मम्मी ये ठंड में इतनी तेज क्यों लगती है? बहुत ठंड है यार आज प्रीत, इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है। कोहरे की वजह से ना 2 कदम आगे का दिख रहा ना 2 कदम पीछे का दिख रहा। हाँ इसीलिए तो मैं ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकल रही हूँ। हाँ तुझे ठंड ना लगे इसलिए तो मैं गई थी बाहर धनिया लेने। मम्मी आलू के पराठे बना रही है, अब बिना हरे धनिया के टेस्ट थोड़ी ना आएगा। आलू के पराठे धनिया के साथ? हाँ यार ये तो है, अच्छे लगते हैं बहुत। अच्छा चल अब उस साइड हो जा। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही वहाँ, अब जाके तो जगह गर्म हुई है, मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगी यहाँ से। वाह मैं ठंड में धनिया लेने बाहर जा सकती हूँ तेरे लिए, और तू घर में बैठकर अपनी जगह भी एक्सचेंज नहीं कर सकती? मम्मी ने तो बोला था कि प्रीत को धनिया लेने भेज दे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मम्मी मैं ले आती हूँ, उसे रहने दो ब्लैंकेट में बैठे। और तू? चल ठीक है हो रही हूँ। कितनी ठंडी हो रही है ये जगह। जन्नत, तेरा एहसान ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। ओए पैर हटाओ, कितने ठंडे हो रहे हैं एकदम बर्फ जैसे। बस 2 मिनट अपने पैरों के नीचे दबाने देना, गर्म हो जाएंगे, बहुत ठंडे हो रहे हैं प्लीज। बस 2 मिनट। आज ना पूरे दिन आराम से ब्लैंकेट पे बैठकर सीरीज देखेंगे। आज तेरी पसंद की देखेंगे, पता कौन सी लगाएं? वेडनेसडे देखते हैं, ट्रेंड में भी चल रही है और मैंने सुना अच्छी भी है। हाँ ये वाली है क्या? हाँ यही है, वॉल्यूम बढ़ा। प्रॉब्लम है तेरी? पिछले आधे घंटे में ना 10 बार जा चुकी है तू वॉशरूम। अब सूसू भी ना जाऊं क्या? एक तो पॉट पे बैठने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, फिर जब प्रेशर की लिमिट कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो 1 2 3 करके बैठना ही पड़ता है। तो ब्लैंकेट में हवा भर के क्यों जा रही है तू बार बार? तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से गर्म होता है, तू वहीं पे बार बार हवा भर के जा रही है। और तू ना ये पानी कम पिया कर। पानी ना भी पीऊं तब भी आती है सूसू यार ठंड में। हाय हाय ये क्या कर दिया तूने? यार वो ना लिप्स फट रहा था तो सीरीज देखते देखते कब निकाल दिया ना पता ही नहीं चला। तो ये फट क्यों रहे हैं? वो विंटर्स चल रही है ना, सबसे पहले मेरे लिप्स ही फटते हैं। तो मॉइस्चराइज करके रखा कर, लिप बाम लगा ले। सुन
लिप बाम लिया और आते हुए ना फ्रिज में से पेस्ट्रीज भी ले आई हो। चालाक ब्रो, वेरी चालाक, बहुत चालाक, ताकि तुझे फ्रिज खोलना ना पड़े, है ना? मुझे तो लगेगी ही नहीं फ्रिज की ठंडी ठंडी गैस। खुद जाके लेकर आ। लो खाओ गरम गरम पराठे। सच में मम्मी से अच्छे पराठे ना कोई भी नहीं बना सकता, एकदम यम्मी क्रंची क्रंची। मासी मैंने 2 पराठे और लूंगी और केचप भी ले आना, खत्म हो गई अब। केचप छोड़, मैंने गोभी गाजर का अचार बनाया, टेस्ट करके बता कैसा बना है। हाँ मासी आपके हाथों में तो जादू है। इसी बात पे ना 1 पराठा और। मम्मी कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं होंगे, मतलब खाना भी डिस्पोजल में दे रही है ताकि उन्हें ठंडे पानी से बर्तन ना साफ करने पड़े। मम्मी 1 पराठा और लूंगी मैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन पर हो, मेरी हालत खराब कर दोगे। माँ को तो ठंड लगती ही नहीं। लाती हूँ अभी, खाओ जितना खाना है। 1 घंटा हो गया आलस करते करते, अब तो उठ ही जाऊं, तो इन दिनों बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता। अब देखो कुछ चल के काम धंधा। चल तू भी उठ जा। हाँ तुम्हें ही तो लगती है दुनिया भर की ठंड, मम्मी को थोड़ी ना लगती है। फर्श कितना ठंडा हो रहा है, मोजे पहनूं। जाके पहले चाय बनाऊं, थोड़ा आलस कम होगा। ठंड तो हो ही रही है। गरम गरम मसाले वाली और अदरक थोड़ी और हो जाए, दूध कम और थोड़ी सी चीनी और यूं ही हो जाए। धीमी धीमी आंच पे ना चाय उबल जाए, लंबी लंबी चुस्कियां जब महफिल जमवाए ये चाय। एले अभी अभी गरम चाय छान के लाई थी, 2 सेकंड में ठंडी हो गई। मम्मी मेरी चाय कहाँ है? मुझे भी दे दो फैन के साथ। उठते ही तुझे चाय दे दूं? सनीचर पहले मुंह हाथ धो ले, ब्रश कर ले। ऐसे ही दे दो ना मम्मी, सुबह सुबह पानी बहुत ठंडा लगता है, पानी से जितना दूर रहो उतना ठीक है। जा रही हूँ, आप जल्दी से कप में मेरे लिए चाय कर दो। और कंबल की तह लगा दी या मम्मी के लिए छोड़ दी कि कर देगी मम्मी? अरे मम्मी लगा दूंगी ना तह, और वैसे भी क्या फायदा तह लगाने का, बार बार तो खोलना पड़ता है ओढ़ने के लिए। तो एक काम करो ना बेटा, घर में रह ही क्यों रहे हो, रोड पे चले जाओ, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लगा दूंगी। हाँ। दीदी मैं क्या कह रही थी, मेरे लिए भी एक फर वाली चप्पल ला के रखना, फर्श बड़ा ठंडा होने लगा है। एले इतनी सारी चप्पलें लगी हैं लाइन से, कोई सी भी पहन ले। ना दीदी ये तो आपकी और बच्चों की चप्पलें हैं, मेरे लिए अलग से लेके आना, मैं भी तो अब इस घर की सदस्य ही हूँ। चल ठीक है, ला दूंगी तेरे लिए स्पेशल चप्पलें। अब तो गाजर के हलवे की तैयारी हो रही है दीदी। एक बात तो है दीदी, किसी के घर बने ना बने, आपके घर जरूर बनता है। हाँ बच्चे खाते हैं ना शौक से, और तेरे भाई साहब भी। तो फिर एक काम करना, एक्स्ट्रा बना लेना, एक टिफिन भर के मैं भी लेके जाऊंगी। इसको हर चीज बिना मांगे सबसे पहले देती हूँ, फिर भी इसकी मांगने की आदत नहीं जाएगी। ना दीदी स्माइल से काम ना चलेगा, लेके जाऊंगी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे तो मैं कुछ देती ही नहीं कभी। अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी।
हाँ तेरे तो मजाक ही ऐसे होते हैं, तीर की तरह चुभे। अरे ना, चलो मैं बर्तन कर लूं पहले। हैं हाय हाय, दीदी पानी तो एकदम बर्फ हो रहा है, बर्फ। हाथ सुन पड़ गए बिल्कुल, जरा हाथ सेक लूं। दीदी आप भी गीजर लगवा लो किचन में, कविता भाभी ने तो लगवा रखा है, आराम से बर्तन धो के आ जाती हूँ। हाँ तो बाथरूम में लगा हुआ तो है गीजर, वहीं से भर लिया कर, 2 महीने की तो बात ही है। झाड़ू पोछा भी तो करती है ना दीदी, किचन में भी लगा होना चाहिए। अब इतना टाइम किसे है बार बार बाल्टी भर के लाते रहो, मुझे और जगह भी तो जाना होता है। इसकी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। देख रही हो भाभी, पूरी मार्केट खाली पड़ी थी, ठंड इतनी हो रही है, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और नहीं तो क्या, पूरा नवंबर निकल गया, पूरा दिसंबर निकल गया, अब जाके पड़ रही है इकट्ठी ठंड। चाय बनवा दूं भाभी? अरे नहीं नहीं, जलेबी लाए हैं ना, वही खाएंगे। बेटा 2 प्लेट पकड़ा दियो। लो भाभी खाओ, ठंडी होके अच्छी नहीं लगती फिर। चलो हमारी तो हो गई शॉपिंग वॉपिंग जो भी होनी थी। बाकी यकीन नहीं मानोगी तुम, ये 2-2 बैग भर के कपड़े भेजे हैं मैंने गाँव। हाँ मैंने भी निकाले थे पुराने बैग भर भर के कपड़े। ना भाभी, पुराने नहीं थे, नए पड़े थे, 3-4 साल पहले ही तो खरीदे थे, छोटे हो गए थे इन बच्चों के। बाकी कुछ कपड़े ऐसे थे जिन्हें देख के मुंह नाक चढ़ाते थे, पहनते ही नहीं थे। मैंने सोचा अब रख के क्या फायदा, अब दे ही दूं किसी को। हाँ बच्चों का तो ऐसे ही है, जो पसंद आया पहन लिया, जो नहीं पसंद आया वो पड़ा रहता है ऐसे ही सालों भर। सच बताऊं भाभी, देने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, ऐसे नए नए स्वेटर पड़े थे, पर कोई फायदा नहीं था ना, छोटे हो गए थे सारे, इसलिए देने पड़े। मैंने कहा चलो दे देते हैं। हाँ घर में रखे रखे भी क्या ही फायदा, किसी का तन ढक जाएगा ठंड में। इस बार तो ऊन लेकर आई हूँ, ढीले ढीले करके स्वेटर बनाऊंगी ताकि 4-5 साल तक आराम से पहने बच्चे। देखा नहीं आपने कितने सुंदर सुंदर रंग लेकर आई थी ऊन के? हाँ भाभी देखे ना, रंग तो सारे ही बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, मानना पड़ेगा आपको। रंगों के मामले में पसंद बहुत अच्छी है आपकी, फीका गुलाबी, आसमानी, पिस्ता, सारे रंग बहुत बढ़िया है भाभी, बहुत बढ़िया है। भाभी जब स्वेटर बन के तैयार होगा ना, तब देखना गली की औरतों को कैसे पकड़ पकड़ के देखेंगी स्वेटर की बुनाई कौन सी डाली है। धीरे धीरे में भी 10-15 दिन में एक स्वेटर तैयार हो ही जाएगा। बाकी मोटे और गला आप बना लेना, आगे पीछे का पर्दा मैं देख लूंगी, मैं तैयार कर दूंगी। हाँ और जब मैं बनाऊंगी तो आप मदद कर दिया करना। हाय भाभी देखना, ये कलर तो मेरी दीप पे बहुत सुंदर लगेगा। ए सुन इधर आ, लगा के देख ले, सुंदर लग रहा है ना? हाँ रंग इतना साफ है दीप का, जचेगा तो सही। मम्मी किसके लिए बनाओगे स्वेटर? मुझे नहीं पहनना बना हुआ स्वेटर, मैं रेडीमेड ले आऊंगी। बेटा रेडीमेड भी क्या लगेगा इसके सामने, ऐसी बुनाई डाल के दूंगी, देखियो तो। नहीं मम्मी मुझे बुना हुआ स्वेटर नहीं पहनना। लो सुन रही हो भाभी, हम तो इनके बारे में सोच सोच के पागल हो गए, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और इन्हें कदर ही नहीं है। पहनो रेडीमेड ही पहनो तुम, जब माँ नहीं रहेगी ना तब याद करोगे माँ का स्वेटर, अभी तो कदर ही नहीं है ना माँ के हाथ के बुने स्वेटर की। मम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है मत पहनियो, अब बनाऊंगी भी नहीं तेरे लिए। भाभी अपने लिए बनाऊंगी इसकी, कोई अच्छी बुनाई बताना तुम मुझे। नहीं पहनेंगे, जलेबी खाओ आप। अब नहीं जाना तुझे खेलने, सुबह से परेशान कर रखा था कि परी के साथ खेलने जाना है, परी के साथ खेलने जाना है। नहीं मम्मी, परी का ना डॉक्टर सेट टूट गया, वो ना बहुत रो रही थी, अपने पापा के साथ नया लेने गई है। आज बनाऊंगी बढ़िया करके साग और साथ में मक्के की रोटी, है ना मीत? नहीं मम्मी साग मत बनाओ,
मुझे टेस्टी नहीं लगता। क्या खाएगी फिर? मैगी खाऊंगा मम्मी। अरे ले, सुबह तो खाई थी मैगी और फिर से मैगी चाहिए? इतना ज्यादा मैगी थोड़ी खाते हैं, लुल्लू हो जाते हैं पेट में बड़े बड़े मैगी के जैसे। लुल्लू? फिर साग खाने से नहीं होते? ना, साग खाने से तो दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और बहुत सुंदर हो जाते हैं, मेरी मीत की तरह गोलू मोलू। फिर मम्मी मुझे टेस्टी क्यों नहीं लगता? आपको लगता है? हाँ, मुझे तो टेस्टी लगता है। क्यों नहीं लगेगा टेस्टी? ढेर सारा मक्खन डाल के दूंगी अपनी मीत को साग में, फिर देखना कैसे खप खप करके सारा साग खा जाएगी मीत। ठीक है मम्मी, अब से ना मैं ज्यादा मैगी नहीं खाऊंगी, थोड़ी थोड़ी खाऊंगी। फिर तो नहीं होगा ना लुल्लू पेट में? नहीं होगा बेटा। मम्मी ये निकाल दो ना, मुझे खुजली लग रही है, गर्मी लग रही है बहुत। नहीं बेटा, स्वेटर नहीं उतारते, ठंड लग जाएगी फिर। देखा नहीं था पीछे तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम हो गई थी, छींची करती घूम रही थी फिर सारे में। इस बार का अचार सबसे स्वाद बना है, मसाले वसाले सब एकदम सही डले हैं। बस थोड़ी सी धूप लग जाए, मेरा अचार बनके तैयार हो जाएगा। जीते ले बेटा, जरा ये अचार के डब्बे रखा छत पे, थोड़ी धूप लग जाएगी। ले। ओ मम्मी जी, आज जित्ता ना बुलाओ, हार के आया थोड़ा जित्ता, आज जित के नहीं आया। ऐसा क्या हो गया आज? मैच सी आज टीम विचों कढ़ दिता मैनू। चलो टीम विच कढ़ता ओ भी ठीक है, ओदों बाद सारे ने मिलके कुटिया बहुत मैनू। अच्छा क्यों? ओ मम्मी जी, कैच नहीं फड़ी गई ना मेथों, ठंडी नहीं हो रही सी, एने मैं पॉकेट चो ग्लव्स कढ़े, कैच छड़ी गई मेथों, ओदो फिर हार गई टीम। हाँ, तुझे ही लग रही है दुनिया भर की ठंड। जा बकवास ना कर ज्यादा, अचार के डब्बे रख के आ ले। ओ मम्मी जी, तुसी भी ठंड विच काम कराई जांदे हो। मॉर्निंग हेयर वॉश किया था, 5-6 घंटे हो गए सुबह से, बाल सूखने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ब्लो ड्रायर ना ही करूँ, सारे बाल खराब हो रखे हैं हीट से। ऊपर से धूप निकलने का नाम नहीं ले रही कि धूप में बैठकर बाल सुखा लो। तू जा ना, फटाफट रेडी हो जा, 4-5 घंटे में लग जाएंगे शॉपिंग में, और वैसे भी ना अंधेरा जल्दी हो जाता है आजकल। तेरा सही है, बिना नहाए परफ्यूम मार के ऑल सेट। हाँ तो कौन नहाएगा ठंड में रोज रोज? वैसे भी हमने ना शॉपिंग पे जाना है, मैंने कोई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जाना जो उसे हक करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर परफ्यूम लगाकर उसे हक भी कर लो ना तो उसे भी नहीं पता चलता। अबे 2-2 बैग्स क्यों पैक कर लिए तूने? शॉपिंग करने जा रहे हैं हम, सामान बेचने नहीं जा रहे जो 2-2 बैग्स पैक करके बैठ गई। अरे यार, इनमें ना सिर्फ जरूरी सामान है। देख, इसमें ना हमारी जैकेट्स और स्कार्फ्स हैं, आते आते ठंड हो जाएगी ना तो पहन लेंगे। और ये दूसरा वाला क्यों? इसमें हमारा टोपा है, ग्लव्स है और गर्म पानी की बोतल है। अब बाहर कुछ खाएंगे ना तो ठंडे पानी से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉइस्चराइजर। वो बार बार ड्राई होते रहते हैं ना हमारे हाथ, तो लगा लेंगे इसे भी। एक तो इतनी मुश्किल से ठंड में शॉपिंग जाने का प्लान बनाया, तू ही उठा दोनों बैग। आप जल्दी। अरे यार, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तू ना रुक, मैं किक मारती हूँ। यार ये विंटर्स आते नहीं है, स्कूटी की सांसें पहले अटक जाती है। हो गई। यार दीप, तू ना स्कूटी आराम से चलाइयो, तू बहुत तेज चलाती है, मेरी कुल्फी जम जाती है यार। हाँ बैठ ना, धीरे चलाऊंगी। देख हाँ दीप, पक्का धीरे चलाइयो, धीरे दीप, धीरे, बहुत डर लग रही है यार, धीरे चला। और कितना धीरे चलाऊं? ठीक तो है ना तू? चुप रह, एकदम चुप रह। ये जो आज मेरी हालत हुई है ना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कितनी तेज स्कूटी चलाती है यार तू। यार तेज नॉर्मल स्पीड में तो थी वो। मेरी भी तो उंगलियां सूज गई है ना, देख ठंड से। सारा ठंड में ना शॉपिंग पे जाने का प्लान ही गलत था। मैं काढ़ा लेकर आती हूँ।
कर, ओ खेती कर जल्दी आ। ओ एक बंदों ने रश कर दिया। सुबह शाम की ठंड तो एकदम ओले जैसी पड़ती है। कहाँ जा रही है? ये डेनिम जैकेट में तेरी ठंड रुक जाएगी? बाहर देख रही है कितनी हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। मम्मी यार इतनी भी ठंड नहीं है। मम्मी यार इतनी भी ठंड नहीं है। बेटा फैशन दिखाने का टाइम नहीं है, सीने में ठंड बैठ जाएगी। ये शक्लें मत बना, टोपा और स्वेटर पहन के जा और गरम मोजे पहन लियो, नहीं तो बैठ के रोएगी फिर। मम्मी पैर की उंगलियां सूज गई। इनको ठंड नहीं लगती, फिर सूसा करने लग जाते हैं। ये खिड़की किसने खोल दी? ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ओए बल्ली कित्थे मर गया? इसी ने खोली होगी। सारे उल्टे सीधे काम यही करता है। हुड़की कितना मैं अच्छा खासा ट्यूशन जा रही थी। ये मम्मी भी ना यही पहन लेती हूँ। मम्मी इसमें तो स्मेल आ रही है, शायद गंदा है ये। गंदे नहीं है बेटा, अब रखे हुए कपड़ों में तो आ ही जाती है महक। सारे धुल के रखे हुए हैं, अब धूप निकले तो सुखाऊं कपड़े सारे। इसे ही पहन लेती हूँ, परफ्यूम मार लूंगी। ये इतना ठंडा क्यों हो रहा है? हाँ? अरे यार इसकी बाजू फिर से ऊपर चलेगी। अब ठीक है। थैंक यू तो तुम्हें बोलना ही चाहिए, क्योंकि तुम सब यहाँ पर जिंदा दफन होने वाले थे और मैंने तुम सबकी जान बचाई है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बेटा, तो ये हैं तेरे आज के बिजी प्लान्स। नेटफ्लिक्स एंड चिल इन ब्लैंकेट। ये कहाँ से टपक गई? यही सोच रही है ना, मुझे कैसे पता चला? आंटी ने बताया मुझे कि तू घर में ही है। मुझसे झूठ बोल रही थी कुत्ती। अबे यार वो बात नहीं है, तुझे तो पता ही है मुझे विंटर्स जरा नहीं पसंद। तू पता नहीं कैसे एंजॉय करती है विंटर्स को। मुझे तो बाहर जाने के लिए ना 5-6 लेयर्स पहनने पड़ते हैं, इसलिए मुझे बस घर में ब्लैंकेट में ही रहना पसंद है। बस तू ये विंटर खत्म होने दे, फिर जहां तू कहेगी वहां चलूंगी तेरे साथ। और ये पूरा घर उठा के टेबल पे क्यों रख रखा है तूने? ये तो मैंने इसलिए रख रखा है कि कौन जाएगा बार बार ब्लैंकेट से उठ के, ठंडा हो जाता है ना, इसलिए मैंने सारा इंतजाम यही करके रख लिया। पता नहीं क्या ही होगा तेरा, आलसी कहीं की। मेरी छोड़, तू बता तूने कर ली विंटर की शॉपिंग? हाँ कर ली। दिखाऊं तुझे? दिखाती हूँ। ये देख, लॉन्ग कोट फर वाला, बहुत सॉफ्ट है। ये तो बहुत क्लासी है यार, कलर भी कितना प्यारा है इसका, है ना? बहुत गर्म है, बिल्कुल ठंडी लगेगी इसमें। मेरे लिए भी लाना था ना एक। तू ना चुप ही रह कमीनी। ये देख स्कार्फ, इसको स्टाइल करके पहनूंगी। और ये देख ईयर मफ्स। पता है मैं पहले रैबिट वाला ले रही थी, आरुष को मैं उसमें बहुत क्यूट लग रही थी ना, फिर मैंने सोचा ओवर हो जाएगा। हैंड ग्लव्स, कैप, स्वेटर, लेग वार्मर और इसमें सारा विंटर केयर स्टफ है, लोशन, मॉइस्चराइजर। पर यार आज ना मैं ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाई। क्यों भाई, आज कैसे बार्गेन नहीं किया? तू तो बार्गेनिंग में एक नंबर है। हाँ हूँ तो, लेकिन आरुष के साथ गई थी ना, सोचता चिंदी है मेरी गर्लफ्रेंड। पर तुम लोग गए कैसे थे? मेट्रो से? उसकी बाइक से। हाँ इतनी ठंड में बाइक से? ठंड लगी ही नहीं थी।
मैंने उसे हग कर लिया था टाइटली और मेरे हैंड्स उसकी पॉकेट में। ओ लड़की, एकदम रोमांटिक के ड्रामा वाला सीन क्रिएट हो गया होगा ना। फिर मेरी क्या जरूरत थी तुझे? तू चलती तो 10,000 की शॉपिंग 2,500 में करके आती, बार्गेन करके। अब ना बहुत हो गया तेरा, चल फटाफट ना मेरे लिए हॉट सी कॉफी बना दे। देख यहाँ से राइट जा, किचन है वहां पर और फ्रिज में दूध भी होगा, कॉफी भी पड़ी होगी, बना ले जाके। मेरे बस की बात नहीं है बहन, कंबल से उठना। मेरे लिए कॉफी नहीं बना सकती तू? तेरी सारी ठंड निकालती हूँ मैं ये ठंडे ठंडे हाथ लगा के। ये कोई कमी नहीं, बहुत ठंड लगती है ना, ठंडे हाथ लगाओ। कहते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी जगह पर क्या टेम्परेचर होगा, क्योंकि अगर ठंडे विंड्स एक जगह से दूसरे मम्मी, मूंगफली खाने का मजा तो कंबल में बैठ के ही है। गरम गरम दिल करता है खाते रहो। मम्मी पापा गुड़ वाली गजक भी तो लाए थे ना, मुझे तो मिले ही नहीं। खाली होगी। ओ यार, काली वाली मूंगफली ने मूड खराब करता। ओ यार, मेरे पैर ते बर्फ वांगू ठंडे हो रहे ने, की करा हुण? मम्मी ठंडे पैर किसके हैं? हटा ले कुत्ते। ओ मम्मी जी, बर्फ वांगू ठंडे हो रहे ने मेरे पैर। तो तुझसे मोजे नहीं पहने जाते? दूसरों के ठंडे पैर लगाता है, नालायक। अब लगाए ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, कद्दू सी शक्ल के। मम्मी पानी दे दो। नहीं बेटा, मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीते, खांसी हो जाती है और जल्दी से जाती भी नहीं है आजकल। छी यार मम्मी, इसने फाट किया। छी वीर जी, आपने भू कर दिया। मम्मी ऐदा ही तो कंबल गर्म होना है। हरकतें नहीं सुधारेगा ना तू अपनी, नालायक, बाहर निकाल दूंगी। मम्मी ठंड तो इतनी ज्यादा पड़ने लगी है, ये स्कूल वाले छुट्टियां क्यों नहीं कर रहे? बेटा और क्या लोगे, 7:30 का स्कूल 8:30 कर दिया, आराम से सो के उठते हो अब तो। फिर भी स्कूल तो जाना पड़ता है ना मम्मी। बेटा अभी तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही जो तुम्हें स्कूल नहीं जाना। ओ मम्मी जी, स्कूल तो मैनू याद आ गया, कल ना स्कूल वालों ने स्वेटर नहीं पैसे मंगया। अब किस बात के पैसे मांग रहे हैं स्कूल वाले? पिछले साल ही तो दिए थे। ओ मम्मी जी, ओदी बाजुएं छोटी हो गई है ना, ते बच्चों दी भी हाइट वध गई है। हुण मेरी वेख लो तुसी, कुछ नहीं दिखता कोट में छोटा बड़ा, सब ढक जाता है। और देते क्या है जर्सी स्वेटर के नाम पे बच्चों को? ये हल्के हल्के से पकड़ा देते हैं और 3-4 गुना पैसे ले लेते हैं। मैं लेके आऊंगी मार्केट से मोटे मोटे से स्वेटर जिसमें हवा पार ना हो। लेकिन मम्मी, बाहर से लाया हुआ स्वेटर अलाउड नहीं करेंगे ना स्कूल में, क्योंकि उसमें मोनोग्राम होना चाहिए स्कूल का। ऐसे तो स्कैम करते हैं स्कूल वाले। तेरे पापा को भेजूंगी मैं सुबह स्कूल। और फेज नंबर 3 ला नीनिया का फेज होता है। इसमें न्यूट्रल फेज अकेले उतने समय तक रहता है जितने समय तक एल नीनियो और ला नीनिया देख ले, बिल्कुल सही बताते हैं न्यूज चैनल पे। 10 दिन पहले बताया था कि ओले पड़ेंगे, कल रात ही ओले पड़ गए। लाई लाई लूना वाली ठंड तो अब पड़ेगी। ओ मम्मी जी, ओनू ला नीना इफेक्ट कहंदे ने, तुसी हमेशा गलती बोलदे हो। आंटी नाल गल करदे होए भी तुसी गलती बोल रहे सी, मैं ता करके नहीं बोलिया, तू थोड़ी बेइज्जती हो जानी है। बेटा मम्मी को मत सिखाओ, मम्मी ने पैदा किया है तुम्हें, तुमने मम्मी को पैदा नहीं किया। चलो उठ जाओ, बहुत मार लिए गप्पे, स्कूल जाना है सुबह। चलो सो अब सारे के सारे।